सो वेलकम बैक टू द किंगडम ऑफ जैज गाइस। या आपने देख ही लिया है, पढ़ ही लिया है नीचे जो आज का टॉपिक है वो है, हम बात करेंगे इमिग्रेशन क्वेश्चंस के ऊपर। और एंड में मैं कोशिश करूँगा जो बच्चों ने मुझे ईमेल करके सवाल पूछे उसके जवाब देने के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे फॉर श्योर। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि जो भी मेरा भाई बंधु आ रहा है सितंबर इनटेक के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जब आप लैंड करोगे यूके में, जो आपको सवाल पूछे जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पर, आपको उसका कैसे जवाब देना है और क्या क्या सवाल आपको पूछेंगे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जो भी सितंबर इनटेक के लिए स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि जब आप यूके में लैंड करोगे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे कैसे बात करनी है, क्या वो पूछ सकते हैं आपको, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आगे। वीडियो पूरी देखिए, मेक श्योर, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर जब लैंड हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए, या आप ब्लैंक ना हो कि करना क्या है। लैंड हो गए हैं, इमिग्रेशन काउंटर्स पे जा रहे हो, सो ऑफिसर से बात करनी है। जो मन में घबराहट होती है कि बस कुछ गलत जवाब ना दे दे और वापस ना भेज दे, सो इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। और एंड में मैं कोशिश करूँगा कि जो भी बच्चों ने मुझे ईमेल करे हैं उसका मैं जवाब दूँ। जब आप फ़्लाइट पकड़ते हो, जहाँ से भी आप आ रहे हो, अगर इंडिया से आ रहे हो, जो भी सिटी से आप आ रहे हो, मैं आया था मुंबई से। मुझे तो इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे थे उन्होंने, क्योंकि आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके सारे जवाब उसी में ही होते हैं। आप सिंपली जब डॉक्यूमेंट शो कर देते हो, आपका पासपोर्ट दिखा देते हो, आपको करना इतना होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पासपोर्ट हो गया, एंड पासपोर्ट के साथ एक वीज़ा की कॉपी आती है, मतलब एक पेपर होता है, वो भी आपको अपने साथ में रखना है। देन आपको कैश जो है आपका, वो अपने साथ में रखना है। एंड देन या ये सारी चीज़ें आपको साथ में रखनी है। आपका बोर्डिंग पास आपको साथ में रखना है, टिकट। जब आप जहाँ से भी आप फ़्लाइट पकड़ने वाले हो, जो भी सिटी से, वहाँ पर ये सारा होगा। देन आप बोर्डिंग गेट पर चले जाएंगे और फ़्लाइट पकड़ लेंगे। जब आप लैंड होते हो ना यहाँ पे, अगर आप मैं आया था मुंबई से लंदन, एंड लंदन से मैनचेस्टर। मेरा जो इमिग्रेशन हुआ था वो लंदन में हुआ था। जो बच्चे आ रहे हैं फ़्लाइट पकड़ के, कनेक्टिंग फ़्लाइट हो जाती है जिनकी दुबई से, या जिनकी होती है दोहा कतर से, या अलग अलग जगह से, फिर वो आते हैं सीधा मैनचेस्टर में। अगर आपकी फ़्लाइट वहाँ से आ रही है, और अगर आप दुबई से या दोहा से सीधा मैनचेस्टर उतर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हडर्सफील्ड में या ब्रैडफोर्ड में आपने एडमिशन ली है, मैनचेस्टर में जब आप उतरोगे तभी वहाँ पर आपका इमिग्रेशन होगा। जो बच्चे लंदन में आ रहे हैं, देन लंदन से मैनचेस्टर आ रहे हैं, तो आपका मेरे हिसाब से तो इमिग्रेशन जो होगा वो लंदन में होगा। मेरा जो इमिग्रेशन हुआ था वो लंदन में हुआ था। मैं बहुत घबराया हुआ था। पहले तो लंदन एयरपोर्ट ही इतना बड़ा है कि मतलब आप ऐसा लगता है कि गुम ही जाओगे, अंदर ही ट्रेन चलती है। मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं जब उतरा फ़्लाइट से बहुत खुशी खुशी, तो जाना कहाँ था अभी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए पता ही नहीं था, मतलब जो अगला टर्मिनल है वो कहाँ से पकड़ना है। और लंदन एयरपोर्ट इतना बड़ा है, वहाँ पे हर जगह पे आपको स्टाफ नहीं दिखेंगे, जैसे मुंबई में हो गया या इंडिया में आपको, मतलब अंधाधुंध अलग अलग फ़्लाइट्स के जो स्टाफ होते हैं वो घूमते नज़र आते हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे लंदन में काफ़ी कम लोग दिखे थे। मैं जो मेरे साथ में चल रहे थे बच्चे, उनको ही फॉलो कर रहा था। फॉलो करते करते मैं नीचे गया, ट्रेन पकड़ी, एंड देन मैं दूसरे डिपार्चर पर गया। तो मेरे लिए तो सब अमेजिंग एक्सपीरियंस था, वाह वाला, मतलब कि क्या हो रहा है बनता है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, ऊपर से अंदर ही ट्रेन चल रही है, और एयरपोर्ट भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। सो ट्रेन पकड़ के जब मैं दूसरे डिपार्चर पे पहुंचा, दूसरे बोर्डिंग गेट पर पहुंचा, वहाँ पर जब आप ऊपर जाते हो तो तब आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट जब आपको पकड़नी होती है, उससे पहले ही आपका इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन जब होता है उस पर आपको बहुत ही ध्यान से आंसर करना पड़ता है, क्योंकि दे ऑब्ज़र्व योर बॉडी लैंग्वेज, दे लुक एट यू, एंड देन दे ऑब्ज़र्व हाउ यू आर आंसरिंग, एंड
ऑब्वियसली इतनी डरने की बात नहीं होती है, मतलब फिर भी जो है आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देना होता है। देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपके सारा जो जवाब है, आपका वीज़ा अगर आपके हाथ में आ गया है, मतलब होम ऑफिस ने आपको कुछ सोच समझ के ही वीज़ा दिया है, आपका बैकग्राउंड चेक करके ही वीज़ा दिया है, एंड आपका अकाउंट बैलेंस चेक करके वीज़ा दिया है, मतलब वो सारा कट्टा चिट्टा आपका निकाल के फिर आपको वीज़ा देते हैं। सो पहली बात तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि क्या सवाल पूछेंगे, कैसे जवाब देना है। आप अगर इतना आपने सब कुछ कर लिया है तो ये तो बस मामूली सी बात है, आप क्लियर कर लोगे ईज़िली। लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो आप जब वीज़ा सॉरी इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते हो एंड डॉक्यूमेंट्स देते हो, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, वाई यू आर हियर इन यूके। इनफैक्ट उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप क्यों आए हो, फिर भी दे कैन आस्क यू, एंड जस्ट टू सी यू नो हाउ यू आंसर, एंड यू नो दे ऑब्जर्व यू। सो आप बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पर यू नो एडमिशन ली है ये यूनिवर्सिटीज़ में, और मैं यहाँ पर ये कोर्स करने आया हूँ। बस इतना ही ज़्यादा, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है ज़्यादा सवाल जवाब करना, 15-15 मिनट सवाल जवाब करना या 20-20 मिनट सवाल जवाब करना। उनके पास मतलब हर एक बच्चे को वो 5-5 मिनट में मतलब यू नो क्लियर करवा देते हैं। सो अगर आपका टर्न आता है, आपको दे कैन आस्क यू एनीथिंग, what you're doing in UK, what you're going to do in UK, and why you are here in UK, what course are you doing, why only UK, why not other country, and then what course are you what course have you chosen, and what are the subjects. So they can ask you anything, to be very honest. सो आपको जो जितना पूछेंगे उतना ही आपको जवाब देना है, आपको डरना नहीं है। पहली बात तो बिल्कुल भी सर मैंने एडमिशन ली है, आई हैव टेकन एडमिशन एंड दीज आर माई कोर्सेज, जो ऐसा घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जब आप घबरा जाते हो एंड देन उनको लगता है कि ये बच्चा मतलब यू नो इनको कुछ और सवाल भी पूछने चाहिए, या कई बच्चे होते हैं यू नो जो जवाब नहीं दे पाते हैं एंड फिर वो पकड़ते हैं ऐसे, तो यू नो आगे सवाल जवाब करते हैं। सो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मुझे सिंपली उसने पूछा था व्हाट कोर्स आई विल चूज, एंड सो आई सेड आई एम गोइंग टू डू मास्टर्स इन मार्केटिंग, एंड या वेयर आर यू गोइंग टू स्टे, आई सेड आई एम गोइंग टू स्टे इन ब्रैडफोर्ड विद माई फैमिली। सो दैट्स ऑल, मतलब इतना ही पूछा, ओके स्टैम्प मार दिया, भेज दिया। सो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप घबरा जाते हो सो आपको वो यू नो और ज़्यादा सवाल पूछते हैं, सो ऐसे इमीडिएटली यू नो इमिग्रेशन काउंटर पर आपका क्लियरेंस हो जाता है। सो ये थी इमिग्रेशन की बात। आपका फिर जब आप वहाँ से क्लियर करते हो तो आप फिर जो भी आपका टर्मिनल है जहाँ से आप आगे की फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हो, वहाँ पर आप जा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं ना, पहले तो मैं बता दूँ, सारी चीज़ें नॉर्मल है। उनको भी पता होता है दूसरी कंट्री से बच्चे आ रहे हैं, किस रीज़न से आ रहे हैं, आपका पासपोर्ट बता देता है, आपका वीज़ा बता देता है उनको, और ऑलरेडी उनके सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। जब आपका पासपोर्ट नंबर डालते हैं तो उनके पास सिस्टम होता है। सो सारी चीज़ें आपके जो भी आपने प्रोसीजर कंप्लीट किया है सब कुछ उनके सिस्टम में आ जाता है। सो ऑलरेडी उनके पास होता है, वो जस्ट आपको सवाल जवाब करते हैं, जस्ट टू ऑब्ज़र्व यू, जस्ट टू सी यू नो आपका बात करने का तरीका, या नॉर्मली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप भूले भटके तो नहीं आ गए हो, है ना। सो इतना कुछ होता नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूँ, आप अलग अलग वीडियोस देखोगे और अलग अलग आपको यू नो आंसर बताएंगे। सो 10 वीडियो देखोगे, 10 लोग 10 चीज़ें बोल रहे हैं। सो घबराना नहीं है, आप अपने हिसाब से काउंटर पर जाइए, सिंपली काउंटर पर जाइए। जब आप काउंटर पर जाते हो पासपोर्ट दे दीजिए, जो भी आपको सवाल पूछते कट टू कट आंसर दे, तो दैट्स इट। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी मेन चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व करी थी, जब आप जो भी यू नो डेस्टिनेशन पर लैंड करते हो, जैसे मैं मैनचेस्टर पर उतरा था, वहाँ पर है ना ये बहुत आई थिंक आप दूसरी वीडियोस भी चेक कर लो, आई डोंट नो किसी यूट्यूबर ने ये बात आपको बताई है कि नहीं। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सामान लेके आ रहे हो तो आपके लिए ये बात बहुत बड़ी हो सकती है। आपके पास अगर आपने करेंसी एक्सचेंज करा के यू नो यूके की करेंसी अगर आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है बहुत बड़ी जब आप डेस्टिनेशन पर उतरोगे। क्योंकि जब आप अपने बैग कलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पर कई एयरपोर्ट पे ऐसा सिस्टम है कि आपको कॉइन डाल के ट्रॉली लेनी पड़ती है, जो कि 1 पाउंड है। वो 1 पाउंड ट्रॉली में आपको डालना पड़ता है, ट्रॉली बाहर निकालनी पड़ती है।
एंड देन आपके जो भी बेल्ट पर बैग होते हैं वो सारे रख कर आपको बाहर आना पड़ता है। आप बैग वैग ज़्यादा सामान लेके आए तो 1 पाउंड नहीं है आपके पास, तो ट्रॉली पर सामान रखने के लिए दिक्कत हो जाएगी और आपको बाहर आने के लिए दिक्कत हो जाएगी। सो ये दिक्कत ना आए आपको, तो इसीलिए ये बहुत ही छोटा सा ये है टॉपिक है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप ना लेके आएँ तो। सो या 1 पाउंड कैरी कर लीजिए अराइवल पर जो ट्रॉली है उसमें डाल के आप आगे जा बाहर आ सकते हो। तो ये हो गई थी पूरी इमिग्रेशन की बात। घबराइए ना बिल्कुल भी, इमिग्रेशन इजीली क्लियर हो जाता है। दूसरी बात ये है, जो बच्चों ने मुझे ईमेल करे थे, मैं कोशिश करता हूँ उनके ईमेल रीड करके और उनके जो सवाल है वो रीड करके आपको मतलब स्क्रीन पर आंसर दे दूँ और उन बच्चों को भी आंसर मिल जाएगा। सो पहला सवाल जो मुझे आया है वो है मिस्टर गुरविंदर सिंह हंजरा जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि वीर जी ਅਸੀਂ यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड ਲਈ अप्लाई ਕੀਤਾ MSc ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ यूनिवर्सिटी ਵਧੀਆ एंड फीस फुल पे करनी पवेगी शायद, एंड MSc ਦੀ फुल फीस कितनी रहेगी तो विदाउट इंटरव्यू हो जाएगा, दसो ज़रूर। सो गुरविंदर जी, पहली गल तो यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड मेरा एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा नहीं रहा सीगा, बिकॉज ना बच्चों ਨੂੰ वो थोड़ा ਜਿਹਾ ट्रबल कर रहे थे एंड ਮੈਨੂੰ भी उन्होंने बहुत ट्रबल किया जस्ट फॉर फ्यू परसेंटेज। सो आई डोंट नो ये सारे ਦਾ यूनिवर्सिटी वाले ਦਾ हिसाब है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड इदा कर रही है, बट हजे मैं दिक्कत विच हाँ। सो according to me my experience was not really good, so आप सोच समझ के चूज़ करिए। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड भी अच्छी है, बिकॉज़ वो जो टर्म हॉलीडेज़ होते हैं, जो बच्चों को समर की छुट्टियां होती हैं, उसमें पूरा अलाउ करते हैं फुल टाइम काम करने के लिए, एंड वो बच्चों को लेटर भी देते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड ने लेटर नहीं दिया था फुल टाइम काम करने के लिए। हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अपना अपना अलग अलग होता है। हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अलग है, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलग है, लीड्स यूनिवर्सिटी के अलग हो सकते हैं। सो सब जो यूनिवर्सिटी जो अपना इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है बच्चों के लिए, उस हिसाब से हमें चलना होता है। सो ज़रूरी नहीं कि सारे यूनिवर्सिटी एक जैसे ही हो। सो पर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप पूछो तो नहीं अच्छा था, बट अभी मैं थोड़ा दिक्कत में हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड के साथ में। आपका नेक्स्ट जो सवाल है वो है MSc वास्ते शायद फुल पेमेंट करनी, फीस पर नहीं पवेगी विदाउट इंटरव्यू। सो देखो, अभी जो बच्चे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी उन बच्चों का इंटरव्यू ले रही है। इंटरव्यू में वो आपको जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। इंटरव्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर। जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहे तो वो इंटरव्यू नहीं भी ले सकते। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ उनको लगता है कि ये सवाल उन्हें पूछना चाहिए, ये या कुछ मिसिंग है, या आपके स्टडीज़ में गैप है काफ़ी सालों का, सो वो सवाल आपको पूछ सकते हैं कॉल करके। तो जनरल इंटरव्यू होता है, मतलब आपको घबराने की बात नहीं है इतनी। दूसरी बात जो आपने पूछा है कि फ़ीस पूरी पे करनी पड़ेगी, देखो अगर आप पंजाब साइड से आ रहे हो तो डेफिनेटली हडर्सफील्ड ने ये आई थिंक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो भी पंजाब साइड से आ रहा है, जो पर्टिकुलर स्टेट से आ रहा है, उनको फुल फ़ीस पे करनी होती है। बट ये आप ना जो इंटरनेशनल ऑफिस है उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पर आप सवाल कर सकते हो, ईमेल करके पूछ सकते हो उनको कि अगर आपको मतलब वेदर आपको फुल फ़ीस पे करनी है या आपको हाफ़ फ़ीस पे करनी है। तो ये इसका जवाब है कि आप इंटरनेशनल ऑफिस जो है डिपार्टमेंट है उनसे आप पूछ लीजिए। सो जो दूसरा सवाल है वो है मिस्टर परमीत सिंह जी की तरफ से। हाई आई एम परमीत, एक्चुअली आई वॉच your care home video on YouTube and I got a lot of knowledge from that video you provided. Good information, thank you very much. Please tell me, is there any agency that provides sponsored job in care industry in London or in South Hall? मुझे इतना आइडिया तो नहीं है वेदर कोई एजेंसी है जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो सीधा केयर होम के लिए। आई थिंक काफ़ी एजेंट जो है वो
करवाते हैं, पर मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आपको फाइंड आउट करना होगा वीरे। मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है कि कोई एजेंसी है, क्योंकि मैं एजेंट्स के ऊपर इतना खुल के भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी एजेंट्स जो है वो आपके पैसे ले लेते हैं और प्रोसेस करते 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 काफ़ी टाइम लगा देते हैं और अंत में आपके पैसे मारे भी जाते हैं। सो मैं इस चीज़ों से थोड़ा सा डरता हूँ। मैं सीधा सीधा आया था मतलब स्टडी बेस पे। सो यूके जो है स्पॉन्सर जो जॉब है वो बहुत ही मुश्किल से देता है। अगर आप दूसरी कंट्री में हो और यहाँ से मतलब आप स्पॉन्सर जॉब चाहते हो, सो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कई काफ़ी वेल नोन एजेंसीज़ जो है जो जॉब लगा कर देते हैं, लेकिन 15-15 लाख रुपए ले लेते हैं। सो क्या फ़ायदा इतना भरने का। इससे अच्छा आप स्टडी वीज़ा पर आ जाइए, प्लस 2 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाता है कोर्स पास होने के बाद। ये हिसाब से अगर चलोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यूके में अगर आप बोलोगे तो बस यूके जाना है, पैसे कमाना है, इतना आसान नहीं है। मेरी नीचे वीडियोस देख लीजिए। काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं और अकेला रहना आसान नहीं है। खाना वाना खुद बनाना है, घर का भाड़ा भरना है, राशन लेके आना है, मतलब बस आधी जान इतने में ही निकल जाती है। सो मेरा ये आपको सजेशन होगा कि अगर आप स्टडी बेस पे आ सकते हो तो बेस्ट है, पर एजेंसी के बारे में भी आई हैव नो आइडिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आप फाइंड आउट करो तो शायद आपको कोई मिल जाए। तो ये था आज के सवालों का जवाब, और मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है इमिग्रेशन के बारे में। सो घबराइए ना बिल्कुल भी, और अच्छे से डट के जवाब दे दीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डाउट है, सवाल करना है आपको, सो मुझे आप ईमेल कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा या तो आपको रिस्पांस वहीं पर कर दूँ, या फिर आपके टॉपिक के ऊपर मतलब सवालों के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। सो या सो बाकी वीडियोस भी देख लीजिए जहाँ पर मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपको कुछ डाउट है तो या मुझे ईमेल कर लीजिए, और फेसबुक पेज है मेरा, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिए। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड वीडियोस मेरी देखते रहिए। एंड अगेन जो भी सितंबर इनटेक के लिए बच्चे आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। Thank you so much. Stay safe, stay healthy, and look after your parents. Thank you.